तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पिक की ये एपिसोड शुरू होता है और हमें फेंग हाओ और डोंग फैन हान को दिखाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। फेंग हाओ अपनी फिस्ट से पूरी ताकत लगाकर डोंग फैन हान के ऊपर अटैक करता है, पर डोंग फैन हान उसकी अटैक को काफी इजीली रोकते हुए फेंग हाओ से कहता है, तुम अभी भी इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ, तुम्हें अभी भी वक्त है हार मान जाना चाहिए। बट फेंग हाओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना आसानी से हार मान लूंगा? और वो अपनी फॉरबिडन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है। इसे देखने की बात तो डोंग फैन हान भी थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से फेंग हाओ की जो पावर था वो काफी इंक्रीज हो गया था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर डोंग फैन हान के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फेंग हाओ की इस बढ़ी हुई पावर की वजह से डोंग फैन हान को भी थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है। वो धीरे धीरे पीछे हो रहा था। ये देखने की बात फेंग हाओ फिर से अपने थंडर फिस्ट से उसके ऊपर अटैक करता है। इसे डॉज करने में सही में डोंग फैन हान की काफी ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है, इस तरीके से तो नहीं चलेगा, और काफी फास्ट तरीके से उसके हर एक थंडर फिस्ट अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी के साथ वो धीरे धीरे फेंग हाओ के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। वो काफी पावरफुल तरीके से फेंग हाओ के ऊपर अटैक कर रहा था। डोंग फैन हान की हर एक अटैक की वजह से फेंग हाओ काफी दूर चला जा रहा था। फाइनली एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो फेंग हाओ को नीचे भी गिरा दिया होता है। इसके साथ वो फिर से फेंग हाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। फेंग हाओ फ्लाई करते हुए अपनी थंडर फिस्ट से फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर डोंग फैन हान इन सभी अटैक को डॉज करते हुए फेंग हाओ के ऊपर पीछे से अटैक करता है और वो टावर तोड़ते हुए सीधा ही फेंग हाओ को टावर के अंदर दबाते जा रहा था। इनकी फाइट की वजह से वो टावर भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। डोंग फैन हान ज्यादा देरी ना करते तुरंत ही वो अपनी फिस्ट से फेंग हाओ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक की वजह से फेंग हाओ पीछे तो हो गया था, इसी के साथ साथ उसकी बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है और डोंग फैन हान फिर से उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है। इसी के साथ उसे उसी जगह पर पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था। वो वहां से जाते हुए कह सकते, गधे कहीं कम है, मैंने पहले भी समझाया था कि तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते, तुम इसी के लायक हो। और वो वहां से जाने लगता है, पर तभी हम पीछे से देखते हैं जहाँ पे जो आइस क्रिस्टल होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे। इसी के साथ साथ फेंग हाओ के हाथों में हम 3 टाइप की एलिमेंट्स को देखते हैं, थंडर, आइस एंड फायर, यानी कि फेंग हाओ तीनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सकता था। इसे देखने की बात तो डोंग फैन हान और ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। इसी के साथ साथ वो फेंग हाओ की पावर की वजह से काफी ज्यादा डर भी चुके होते हैं। पर फेंग हाओ काफी इजीली आइस क्रिस्टल को तोड़ते हुए बाहर आ चुका होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना इजीली हार मान लूंगा? मैंने अपनी लाइफ के अंदर यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी सारे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरा और मैं अपनी डेस्टिनी खुद तय करना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो मेरी लाइफ को, यानी कि मेरी लक को चेंज करने वाले? और वो अपने तीनों एलिमेंट को एक साथ यूज करते हुए एक शॉट क्रिएट कर लिया होता है। इसे देखने के बाद डोंग फैन हान भी शॉक होते हुए कहता है, क्या ये 3 टाइप ऑफ एलिमेंट है, पर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? पर उसकी ये कहते ही फेंग हाओ तुरंत ही अपनी तीनों एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए थंडर स्लैश अटैक को कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि डोंग फैन हान को पीछे करने के साथ साथ वो जो टावर था 2 हिस्सों में कट गया था। फेंग हाओ काफी स्पीड तरीके से रेगुलरली डोंग फैन हान के ऊपर अटैक करे जा रहा था। इन अटैक को डॉज करने में डोंग फैन हान को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब डोंग फैन हान इंजर्ड होके पीछे भी चला गया होता है। वो कहता है, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता, जल्द से जल्द यहाँ पे मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक आइस फिनिश टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है। सही में ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, पर फेंग हाओ कैसे ही पीछे हट सकता था। वो अपनी तीनों ही एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया होता है। दोनों ही अटैक के अंदर यहाँ पे फेंग हाओ की अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अपने टेक्निक से अटैक कर दिया होता है। पर यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात तो ये था कि फेंग हाओ की अटैक के सामने डोंग फैन हान की अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ को वांग जिंग के सामने दिखाया जाता है, जो कि उसे बाय बाय करते हुए एकेडमी से अपनी घर वापस जा रहा होता है। वो वांग जिंग से कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द एकेडमी के अंदर चले जाना चाहिए, मुझे अब अपनी घर जाना होगा। पर वांग जिंग को तो फेंग हाओ के लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वो कहती है, बड़े भाई क्या आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते? फेंग हाओ कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लास्ट टाइम मैंने अपनी फादर को घायल हालत में छोड़कर आया, पता नहीं अब तक वो पूरी तरीके से हील हुए भी होंगे या नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ पे लेट नहीं कर सकता। इसके बाद वांग जिंग कुछ खाने को निकालते हुए कहती है, बड़े भाई मैंने
ये आपके लिए अपने हाथों से बनाई है, रास्ते पर प्लीज खा लेना। ये सुनने की बात फेंग हाउ वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पे अब नहीं रहूंगा, तुम्हें हर हाल में अपनी ख्याल रखनी होगी। वांग जिंग भी कहती है कि ब्रदर फेंग तुम भी अपना ख्याल रखना। अब फेंग हाउ यहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर फिर से वांग जिंग उदास होने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ के फादर को दिखाया जाता है, जो कि फैमिली के अंदर काम में बिजी था। पर तभी वहीं पे उनके सामने फेंग हाउ पहुंच जाता है। अपने बेटे को यहाँ पे देखने की बात तो फेंग हाउ के फादर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो तुरंत ही फेंग हाउ को गले से लगा लिए होते हैं। फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यान किंग को दिखाई जाती है, जो कि कहती है, मुझे पता नहीं कि वो गधा आप किस हालत में होंगे, काश हम फिर से दोबारा मिल पाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ के फादर के सामने डोंग फेन हान जनरल और सीनियर फेंग यानी कि सीनियर यंग फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंग फेन हान अपनी गलतियों की वजह से फेंग हाउ के फादर से माफी मांग रहा होता है। फेंग हाउ के फादर तो डोंग फेन हान को माफ भी कर दिया होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ को उसकी फैमिली के साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ हम घर के ऊपर आंट जिंगहुओ को भी देखते हैं, जो कि मस्त तरीके से सुअर की मीट खा रही होती है। अब फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शैडो मेंशन के अंदर डीमन लेडी को दिखाई जाती है, जो कि अपनी एल्डर से कहती है, तुम फिर से एक बार नाकामयाब हो गए। ये सुनने की बात काफी ज्यादा डरते हुए वो बुढ़ा एल्डर कहता है, मिस प्लीज मुझे माफ कर देना, यहाँ पे सभी चीजें ही फेंग हाउ की वजह से हो रहा है। मैं किसी को भेजूंगी ताकि वो फेंग हाउ को किल कर पाए। ये सुनने की बाद डीमन लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो उस एल्डर को किल करते हुए कहती है, मैं खुद जाकर पर्सनली फेंग हाउ से मिलना चाहती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो गया होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ भी रॉन्ग होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बोल देना, ताकि मैं उस चीज को सुधार कर पाऊँ। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखियो।